हाल ही में लॉन्च भारत के पहले प्रदूषण नियंत्रण पोत का नाम क्या है? समुद्र प्रताप नाम है। अक्टूबर 2024 में ये सीओ के काउंसिल ऑफ हेड ऑफ गवर्नमेंट की बैठक कहां पर होगी? तो पाकिस्तान में। और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किस शहर में खेल विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया है अभी हाल ही में? तो राजगीर में। भारत की पहली स्वदेशी अर्बा एमडीएक्स मंकी पॉक्स आरटीपीसीआर कहां पर लॉन्च हुआ है? तो आंध्र प्रदेश में। और झारखंड में पहली बार ट्रांसजेंडर सीएचओ कौन बनी है? तो अमीर महतो। और हाल ही में टीसीएस ने अपना 5वां पेस स्टूडियो कहां पर लॉन्च किया है? तो इसको लॉन्च किया है फिलीपींस में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वधवान बंदरगाह का आधारशिला कहां पर रखी है? तो महाराष्ट्र में। हाल ही में ब्रिटेन का साउथहैम्पटन विश्वविद्यालय अपना परिसर कहां पर स्थापित करेगा? तो गुरुग्राम में। पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 में रुबीना फ्रांसिस ने कौन सा पदक जीत लिया है? तो ब्रॉन्ज मेडल। कौन सा देश 8वीं बार महिला एशियाई हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी प्रतियोगिता 2024 की मेजबानी करेगा? तो अपना देश भारत। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के नए झंडे और प्रतीक चिन्ह को किसने लॉन्च किया है? तो प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी ने। 2024 में कितने लोगों को रेमन मैगसेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो कुल 5 लोग शामिल हैं। और हाल ही में पैरा ओलंपिक में 2 एथलेटिक्स पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बन गई हैं? तो प्रीति पाल। हाल ही में किसने टेनेजर 1 उपग्रह को लॉन्च किया है? तो नासा ने किया है फाल्कन 9 रॉकेट से। हाल ही में 8वें धम्म सम्मेलन 2024 का आयोजन कहां पर हुआ? तो अहमदाबाद में। और मनु भाकर शूटिंग रेंज का उद्घाटन कहां पर किया गया है? तो मध्य प्रदेश में। हाल ही में एआई संचालित संवादी शॉपिंग सहायक रूफूस किसने लॉन्च किया है? तो अमेजन ने। और केंद्र सरकार ने किसे विस्तारा और एयर इंडिया में एफडीआई की मंजूरी दी है? सिंगापुर एयरलाइंस को। अगस्त 2024 में किस कंपनी को नवरत्न कंपनी का दर्जा मिला है? कुल 4 कंपनियां हैं, ये 3 हो गई और एक ये 4। और भारतीय नौसेना का जहाज तबर ने किस देश के नौसैनिक जहाज अटलाया के साथ समुद्री साझेदारी अभ्यास किया है? तो स्पेन के। हाल ही में किसने प्रोजेक्ट नमन को लॉन्च किया है? तो इंडियन आर्मी ने। और डूरंड कप 2024 का खिताब किसने जीत लिया है? तो नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड ने। और हाल ही में राष्ट्रीय पोषण सप्ताह कब मनाया गया है? तो 1 से लेकर के 7 सितंबर तक। और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने किसे ओलंपिक ऑर्डर के स्वर्ण पदक से सम्मानित किया है? तो इमैनुअल मैक्रोन को। इंडिया रिच लिस्ट 2024 में किसे एशिया में अरबपतियों की राजधानी का खिताब प्रदान किया गया है? तो मुंबई। हाल ही में जिला न्यायपालिका का राष्ट्रीय सम्मेलन कहां पर आयोजित किया गया है? नई दिल्ली में। हाल ही में शंभू सीमा पर प्रदर्शन कर रहे किसानों की शिकायतों का समाधान करने के लिए किसकी अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया है? तो नवाब सिंह। हाल ही में इंडियन एयरफोर्स के उप प्रमुख कौन बने हैं? तेजिंदर सिंह। और हाल ही में खेल श्रेणी में फिक्की यंग लीडर्स अवार्ड 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? तो नीरज चोपड़ा को। और पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 में नितेश कुमार ने गोल्ड मेडल जीता है, उनका संबंध किस खेल से है? बैडमिंटन से। हाल ही में एंटी रेप बिल अपराजिता को किसने पारित किया है? तो पश्चिम बंगाल की सरकार ने। कायान सेमीकंडक्टर प्राइवेट लिमिटेड किस स्थान पर अपना सेमीकंडक्टर प्लांट स्थापित करेगा? तो गुजरात के सानंद में। हाल ही में धरती का सबसे उच्चतम तापमान 82.2 डिग्री सेल्सियस कहां पर दर्ज किया गया है? तो ईरान में। और पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 में सुमित अंतिल ने अभी हाल ही में गोल्ड मेडल जीता है, वो कौन सा खेल खेलते हैं? तो जेवलिन थ्रो, भाला फेंकते हैं। हाल ही में हॉकी इंडिया का 14वीं कांग्रेस कहां पर आयोजित हुआ है? तो लखनऊ में। फार्मूला 1 इटालियन ग्रैंड प्रिक्स 2024 को किसने जीत लिया है? तो चार्ल्स लेक्लर ने। और वर्ल्ड बैंक ने फाइनेंशियल ईयर 2024-25 के लिए भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट कितना रहने का अनुमान लगाया है? तो 7%। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सशस्त्र बल उत्सव का उद्घाटन किया है? तो उत्तर प्रदेश सरकार ने। गगनचुंबी इमारत दिवस कब मनाया गया है? 3 सितंबर को। और भारत के बाहर कहां पर आईआईटी दिल्ली के नए परिसर का उद्घाटन हुआ है?
आबू धाबी में। पैरा ओलंपिक 2024 में हरविंदर सिंह ने स्वर्ण पदक जीता है, उनका संबंध किस खेल से है? तीरंदाजी यानी आर्चरी से। हाल ही में कृषि और ग्रामीण विकास क्षेत्र में स्टार्टअप के लिए कृषि मंत्री ने कौन सा फंड लॉन्च किया है? तो एग्रीसेवर। हाल ही में ब्रुनेई की यात्रा करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने नरेंद्र मोदी। तो ब्रुनेई की राजधानी क्या है पूछ रहे हैं यहाँ पे? तो बंदर शेरी बेगवान उसका है राजधानी। भारत और यूनेस्को मुख्य विज्ञान सलाहकार गोलमेज सम्मेलन का सह आयोजन कहाँ पर करेंगे? तो पेरिस में। और हाल ही में भारत से पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए TTOS योजना किसने स्टार्ट किया है? तो साउथ अफ्रीका ने। भारतीय नौसेना ने किस देश के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास वरुण का आयोजन किया अभी हाल ही में? तो फ्रांस के साथ होता है ये। और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विश्व शांति बुद्ध विहार का उद्घाटन कहाँ पर किया है? तो महाराष्ट्र के लातूर में। हाल ही में डेंगू को महामारी रोग किसने घोषित कर दिया है? तो कर्नाटक ने। और हाल ही में इंग्लिश चैनल को अकेले तैर कर पार करने वाले सबसे वृद्ध भारतीय कौन बन गए हैं? सिद्धार्थ अग्रवाल। उत्तर प्रदेश में किस स्थान पर वैदिक 3D संग्रहालय खोला जाएगा? तो वाराणसी में। हाल ही में फ्रांस के प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो मिशेल बर्नियर को। और विषाणु युद्ध अभ्यास का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो राजस्थान में। दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची बिल्डिंग दुबई में बनेगी, उसका नाम क्या होगा? तो बुर्ज अजीजी उसका नाम होगा। भारत और यूएसए के बीच 20वां युद्ध अभ्यास, इसका नाम ही युद्ध अभ्यास है, कहाँ पर प्रारंभ होगा? तो राजस्थान में। अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ फाउंडेशन ने किस भारतीय को अपना राजदूत बना दिया है? तो शरद कमल को। हाल ही में किस देश ने T20 इंटरनेशनल क्रिकेट इतिहास में पावर प्ले में सबसे बड़ा टोटल बनाया है? तो ऑस्ट्रेलिया ने 6 ओवरों में 113 रन। और हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस कब मनाया गया है? तो 5 सितंबर को। हाल ही में सबसे ज़्यादा टैक्स चुकाने वाले इंडियन सेलेब्स की लिस्ट में कौन टॉप पर रहा है? शाहरुख खान। और सेकंड पर रहे हैं विजय थालापति, साउथ इंडिया। और कमेंट में छापिए कि पेरिस पैरा ओलंपिक्स 2024 में हरविंदर सिंह ने स्वर्ण पदक जीता है, वह किस खेल से संबंधित रखते हैं।